धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सभी का किस्मत रहस्य में। आप सभी ने हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के गले में जनेऊ देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि जनेऊ क्यों पहना जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जनेऊ क्यों पहना जाता है और इसके पीछे क्या रहस्य है। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। जनेऊ संस्कार की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। उपनयन संस्कार सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी अहम माना जाता है। सनातन धर्म की पहचान हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह तीनों धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले से इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रवृत्ति, देव ऋषि, पितृगण और ऋषिगण के प्रतीक है। सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक हैं, तो 3 आश्रमों के प्रतीक भी। जनेऊ के एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिक, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोले और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्मा, धर्म, अर्ध, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के प्रतीक माने जाते हैं। जनेऊ की लंबाई 96 उंगल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्य मिलाकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि आदि ज्ञान शामिल होते हैं। जनेऊ धारण के समय बालक के हाथ में एक दंड होता है। इस दौरान वो बगैर सिरा एक ही वस्त्र पहनना होता है और उसके गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन के बाद शिखा रखी जाती है। पैर में खड़ाऊ होती है। मेखला, कोपीन, दंड, कमर में बांधने योग्य नाड़े जैसे सूत्र को मेखला कहते हैं। मेखला को मुंज और करधनी भी कहते हैं। कपड़े की सिली हुई सूत्र होती है। 1.5 फुट लंबी लंगोटी होती है। इसे मेखला के साथ टांग कर भी रखा जाता है। दंड रूप में लाठी या ब्रह्मा दंड जैसा रोली भी रखा जा सकता है। यज्ञोपवीत को पीले रंग में रंग कर रखा जाता है। बगैर सिले वस्त्र पहनकर, हाथ में एक दंड लेकर, कोपीन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है, जिसमें जनेऊ धारण अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेकर की जाती है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए जनेऊ को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसे गुरु दीक्षा के बाद धारण किया जाता है। अपवित्र होने पर इसे बदल दिया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री
गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व और यज्ञोपवीत में 3 तार है। गायत्री में 3 चरण हैं। 3 चरण कुछ इस प्रकार हैं। तस्य वितुर्वरेण्यं प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो धियो न प्रचोदयात् तृतीय चरण। गायत्री मंत्र महामंत्र की प्रतिमा है। यज्ञोपवीत जिसमें 9 शब्द 3 चरण सहित 3 वैज्ञाहतियां समाहित है, इस मंत्र से कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। ये कहा जाता है कि आज से तू अब ब्राह्मण हुआ, ब्रह्म सिर्फ ईश्वर को मानने वाला। इसके बाद मृग चर्म ओढ़कर मुंज का कंधोरा बांधते हैं और एक दंड हाथ में देते हैं। तत्पश्चात वह बालक उपस्थिति लोगों से भिक्षा मांगता है। वैसे जनेऊ धारण करने की सही उम्र इस प्रकार है, जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। जनेऊ पहनने के बाद ही विधारंभ होना चाहिए, लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते। उनको विवाह के जनेऊ पहनाई जाती है, लेकिन वह सिर्फ रस्म अदायगी से ज़्यादा कुछ नहीं होती, क्योंकि वे जनेऊ का महत्व नहीं समझते। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ या यज्ञ आदि करने के पूर्व जनेऊ धारण करना जरूरी है। हिंदू धर्म में विवाह तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि जनेऊ धारण नहीं किया जाए। तो ये थी जनेऊ की कहानी। क्यों पहना जाता है जनेऊ और क्या है इसका महत्व। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर इससे जुड़े तथ्य आपके पास हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर करें। धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए किस्मत रहस्य।